नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नशा करने के सपनों का उपयोग करना। हेडलाइन है क्या हम इस बात को हम पूरी तरह स्वीकार करते हैं कि हमारी नशे को रोकने की या नियंत्रण में लाने की हर एक कोशिश असफल रही है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये कि हाँ, सही में बहुत सारे लोग जो रिकवरी में चल रहे होते हैं वो इस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि हम नशा कंट्रोल में नहीं कर सकते। हम ये सोचे कि थोड़ा थोड़ा किसी मात्रा में हम नशा कर लेंगे, किसी नशे का इस्तेमाल कर लेंगे तो ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है ना जी दोस्तों। और आगे चल के वो कह रहा है कि नशे के सपनों का उपयोग करना। तो मैं पहला पैराग्राफ पढ़ देता हूँ थोड़ा। एक अंधेरा कमरा, आपके माथे पर ठंडा पसीना, तेजी से धड़कता आपका दिल। आप अपनी आंखें खोलते हैं यह सोचते हुए कि निश्चित ही आपने अपना सारा क्लीन समय नशा करके गवा दिया। आपको कुछ क्षण पहले नशे करने का एक सपना देखा और सब कुछ वैसा ही, वे लोग, वे तमाम स्थान, वही दिनचर्या, वही एक बीमार से दर्द का एहसास, सब कुछ वैसा ही जैसा कि हम सचमुच नशा ही कर रहे हैं। और यह समझने के लिए आपको कुछ पल लगते हैं कि वे केवल एक बुरा सपना था जो वस्तु घटा ही नहीं। धीरे धीरे आप शांत होकर फिर से सो जाते हैं। दोस्तों ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम लोग आते हैं रिकवरी में आते हैं, कार्यक्रम करते हैं, प्रोग्राम करते हैं और इस बात को कबूल कर लेते हैं और रिकवरी में चल लेते हैं 1 साल 2 साल या 3 साल 5 साल तक इस तरह के सपने आते हैं। इस तरह के सपने वो कह रहा है कि आप एक बंद कमरे में, मान लो आप रात को सो रहे हैं, आप 2 साल 1 साल जो भी समय हो गया, आपको 6 महीने 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल या 10 साल भी अगर आपको नशा मुक्त हुए हो गए, तो होता क्या है कि आपको सपना है, आपने सपना देखा, सपने में आपने ये देखा कि आप नशा कर रहे हैं। आपके वही संगी साथी, वही आपके ठिकाने जहाँ बैठकर आप नशा करते थे, वही नशा जो आपका मनपसंद नशा कि आप नशा कर रहे हैं। और जब आप नशा कर रहे थे तो वो कह रहा था नशा करते हुए आप सपना देख रहे हो तो आप ना, रिकवरी मेंबर तो डर जाता है भाई, सीधी सी बात। जो ईमानदार होगा अपनी रिकवरी के प्रति, है ना, प्रोग्राम के प्रति, वो डर जाएगा, एकदम से घबरा जाएगा कि यार मैंने नशा कर लिया, मैंने नशा कर लिया। तो ये बात कहना था, आपके माथे पर पसीना, आपका तेजी से दिल धड़क रहा होगा कि यार मैंने इतनी मेहनत करके, इतना कार्यक्रम करके, इतना भाग दौड़ करके अपना क्लीन समय बनाया और मैंने नशा कर लिया। और एकदम से आपकी आँख खुलेगी और आप थोड़ी देर के लिए शांत होंगे, सोचेंगे यार मैं तो सो रहा था। जब आप चारों तरफ देखते हैं एकदम से, अरे मैं तो सो रहा था, ये तो सपना था, सपना। और फिर से आप दोबारा से सो जाते हो। लेकिन वो कहता है कि जब वो नशे का जो आकर्षण, जो आपने सपना देखा, वो आपको इफेक्ट डालता है। जब आप दूसरी सुबह उठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो जो नशे का, जो सपने में आपने थोड़ा सा आनंद लिया, वो जो थोड़ा सा मजा लिया, वो जो आपको फील हुआ, वो जो आपको मजा आया, वो आपके अंदर अभी भी बाकी है सुबह तक। जो तो वो या तो आपको वो जो मजा आया, वो जो फीलिंग आई है आपको, या तो आपको दोबारा से नशा करने की तरफ ले जाएगी। और उसके साथ साथ एक चीज और आती है, डर। नशा करने का एक रिकवरी मेंबर डर जाता है कि मैंने नशा कर लिया, मेरी रिकवरी खत्म हो गई, एक वो डर। तो इन दोनों में से चूज करना होता है। वो कह रहा है कि ये सपने बहुत स्वाभाविक है, ये एक वरदान है ईश्वर का, हम लोगों को आता है। ये वो हमारे सपने, हमारे को जब आते हैं नशा करने के सपने, जब हमारे रिकवरी में चलते हैं, तो ये संकेत है हमारे को, वो हमें जागरूक कराते हैं, हमारे सपने हमें अवेयर कराते हैं कि कहीं आप प्रोग्राम में कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे, आपसे कोई कुछ छूट तो नहीं रहा है, आप कहाँ चूक गए। वो अवेयर कराता है कि भैया देख ले, तू दोबारा से नशा कर सकता है, अपने प्रोग्राम को दोबारा से तेजी से रिवाइव कर, दोबारा से प्रोग्राम कर, दोबारा से पहले कदम की तरफ जा, स्पॉन्सर से बात कर, मदद मांग, शेयरिंग कर। कुछ लोग ये करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, पहला कदम करते हैं, स्पॉन्सर से बात करते हैं, शेयरिंग करते हैं, मदद मांगते हैं, और कुछ लोग नशे की तरफ चलते हैं। वो जो आनंद आता है, आप ये देख रहे हैं सपने में, अगर मान लो आपने किसी एक लड़की का सपना देखा, वो दूसरे दिन तक आप उसकी फीलिंग से खेलते रहते हैं। एक खूबसूरत पल आपके सपने में आ गई, आप दूसरे दिन आपका दिन बड़ा अच्छा चले, आप बड़े खुश रहेंगे, बड़ा मीठा सपना देखा आपको सपने में देखा आपने, आपको नई कार मिल गई, आप दूसरे दिन उसका इफेक्ट आपके ऊपर लगा, बड़े खुश नजर आएंगे।
तो ऐसे ही नशे का जब सपना आता हमारे को, तो हमारे को वो चीज़ तंग करती है। हम या तो नशा करेंगे या उस अपने कमियों को ढूंढेंगे, कहाँ कमी रह गई, उन अनुच्छेदों को ढूंढते हैं हम, कहाँ चूक हो रही है, और हम अपने प्रोग्राम की तरफ तेजी से बढ़ जाते हैं। हम कार्यक्रम पर हम मदद मांगते हैं। बहुत सारे लोग मजे में हो जाते हैं। तो करा वो जांचने का समय है, अब दोबारा से परखने का समय है। चाहे आपको कितना ही समय क्यों ना हो गया, अब आपको अपने आप को चेक करने का समय। अगर हम नॉलेज सुबह उठते हैं और हम नजर मारते हैं, क्या करते हैं, नजर मारते हैं, अपने पास्ट में जाते हैं, पीछे जो हमारा दिन कल का गुजरा है उससे जो पिछले का गुजरा, उसमें देखते हैं कहाँ कोई हमने कुछ छोड़ तो नहीं दिया, हमने कुछ चूक तो नहीं हुई, हमसे कोई कमी तो नहीं हो गई, और उस कमी को फटाफट, क्योंकि हम नशा नहीं करना चाहते, हम रिकवरी में चलना चाहते हैं। तो वो ये कह रहा है कि दोस्तों जब भी सपने आए आपको, अब मैं अपनी थोड़ी सी शेयरिंग करता हूँ। दोस्तों जब मैं शुरुआती दौर में रिकवरी में था, मुझे आज भी याद है कि मैं फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम था मेरा होम विजिट था। मैं अपने घर पे गया था, ये समझ लो मेरी 4 या 5 महीने की रिकवरी, 6 महीने की रिकवरी थी। तो मैं अपने घर में लेटा हुआ था, गर्मी के सही दिन थे, दिन में सो रहा था, दिन की बात है ये। मुझे शाम के टाइम सेंटर पहुंचना था। तो ये बात होगी पता नहीं 12 बजे की, दिन की 11 बजे की, किस टाइम की मेरे को अच्छे से याद नहीं, लेकिन दिन में घर में सो रहा था। तो मुझे सोते सोते सपना आया एकदम से। मैंने सपना देखा कि मैंने नशा कर लिया, और नशा कर लिया, मैं डर गया एकदम से। मैं वो मेरी आँख खुली, मैंने देखा, ओ मैंने यार मैं तो घर में ही, मैंने छत देखी तो छत, ओ मैंने यार ये तो सपना था ये तो, लेकिन मैं घबरा गया। अब दूसरा थॉट ये आया, मतलब खिंचाव ऐसा बना मेरे को नशे का, ऐसा खिंचाव बना मुझे नशा करने का, मतलब एक रेगिस्तान में जैसे प्यासों को प्यास लगती है, जैसे प्यासों को रेगिस्तान में प्यास लगती है ना, पानी मिल जाए, मतलब ऐसा खिंचाव नशे की तरफ। मेरा मन कर रहा अंदर से कि उठ के चल, और थोड़ा सा 1-2 का शेक तो पैक हो जाए, 1-2 का शेक तो पैक। दूसरा थॉट ये आया मेरे को कि भैया खाट से पैर नीचे नहीं रखना। दोस्तों मैं खड़ा नहीं हूँ, मैं लेटा रहा, और मैंने पैर नीचे भी नहीं रखा, उठा भी नहीं, मैं वही लेटा रहा। मैंने घर में आवाज़ मारी बहन को, मेरी बहन ने मैंने खाने गिलास मार के उसने पानी दिया। मैंने मम्मी कहा, तो क्या मैंने कहीं गई नहीं काम से, मैंने ठीक है आती। जैसे मेरी मम्मी आई, मैंने मम्मी को बोला, मैंने मम्मी पैसे दे दो सेंटर जाना। कहने लगी तो तू शाम को जा रहा था, मेरे को अभी जाना है। और जब मैंने बैग पैक करा और पैसे लिए, 50 रुपये लिए अपनी मम्मी से, उस टाइम 35 रुपये लगते थे सेंटर में जाने की बात, सिर्फ वहाँ तक जाने, बस के टेम्पो में सब लगा। 50 रुपये घर से लिए, और मैंने अपने आप से कमिटमेंट करा कि पानी भी अगर पीऊँगा तो सेंटर में जाके पीऊँगा, रास्ते में पानी भी नहीं पीना है। और मैं सीधा घर से निकला, मुझे 2 घंटे सेंटर में पहुंचने में लगे, और मैंने सेंटर में सीधा आया। सब लोग चौके हुए, तो भाई साहब को आने लगा, इतनी जल्दी क्यों आ गया? मैंने पहले पानी पिला, एक गिलास, मैंने 2 घंटे से पानी। फिर मैंने तुरंत शेयर करा, मैंने भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, मैंने एक सपना देखा और ये हुआ। कहना कोई बात नहीं बेटा, तो सेंटर आ गया, इतने बहुत बढ़िया बात कर, कोई टेंशन नहीं। मेरे सीनियर मेंबर आए, मेरा स्पॉन्सर आया, मैंने उसको शेयर करा, कहना बेटा ये पॉजिटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन है कि तू सीधा यहाँ पर आया तो रिकवरी में जाएगा, लंबा चलेगा, बस ऐसे ही एक्शन करता है। नेगेटिव ज़्यादा है। मुझे फीडबैक दी मेरे स्पॉन्सर ने कि बेटा ये पॉजिटिव साइन है कि आप रिकवरी से प्यार करते हैं, इसलिए आप यहाँ पर हैं, आप नशा मुक्त होना चाहते हैं, बस अपनी ईमानदारी को ऐसे बनाए रखना, आप बहुत लंबे जाओगे, रिकवरी में लंबे चलोगे। उसी दिन से मैंने इस बात को समझा कि सपने आते हैं, सपने आते हैं और आएंगे। तुरंत अपने अंदर कमी देखो, कहाँ कमी है। मैंने अपनी कमी को देखा, मैंने कहा जी मेरे से गलती हो रही है, कहीं ना कहीं छूट होती है कि बेटा तो प्रोग्राम नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लगने लगा कि 6 महीने का मेंबर हो गया, 5 महीने का मेंबर होगा, तो तुझे बहुत सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं छूट गया। दोस्तों फिर मैंने दूसरे दिन से अपना प्रोग्राम ईमानदार से करना शुरू कर दिया ना, मतलब भर्ती कन्फर्म जो मैं जो कर लेता था वो करनी बंद कर दी, छूट देनी बंद कर दी लोगों को, नेगेटिव सपोर्ट देनी बंद कर दी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं छूट दे रहा था लोगों को, कहीं ना कहीं मैं भटक रहा था। तो मैंने दूसरे दिन से मैंने कहा मेरे को ईमानदारी से काम करना, और वहाँ से मैंने ईमानदारी का ट्रैक, जब ऐसा मेरे को महसूस होता है तब ऐसा होता है, या कोई इस तरह का सपना आता है, या किसी भी तरह का कोई नेगेटिव सपना आता है, तो मेरे को लगता है अगर नेगेटिव सपने आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं चूक हो रही है, तो प्रोग्राम सही से नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं ईमानदारी की कमी है, कुछ गड़बड़। मैं तुरंत सेल्फ कन्फ्रंटेशन करता हूँ, यही बात मैं आपको कहना चाहूँ, खुद अपने आप को चेक करता हूँ, अपने आप को कहाँ कमी रह रही है, कहाँ गलती है, कहाँ छूट हो रही है।
समझ रहे हो, और तुरंत उस कमी पे काम। कहीं बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा तो नहीं हो रही है, कहीं ज़्यादा सो तो नहीं रहा हूँ, कहीं ज़्यादा खा तो नहीं रहा हूँ, कहीं ज़्यादा फालतू तो कुछ नहीं कर रहा, तो सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं और उस कमी पे काम तुरंत। तो ये कह रहा है कि दोस्तों सपने नहीं है, वरदान है। क्या है? वरदान। उच्च शक्ति का वरदान है। आप इसको श्राप भी बना सकते हैं अपने लिए, नशा करके दोबारा से। खिंचाव तो बनेगा, खिंचाव तो बनेगा। मानसिक खिंचाव बन जाता है, जैसे सपने का आता विचार आता है, लेकिन हमें उस तरफ नहीं जाना है, हमें उधर जाना है। ये देखना कि अगर ये सपना आया मुझे, तो मुझे कुछ करने की जरूरत है, अपने आप को चेक करने की जरूरत है, अपने प्रोग्राम को चेक करने की जरूरत है। मैं कौन से कदम पर कहाँ छू रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है, और तुरंत शेयर करता हूँ, मदद मांगता हूँ। मतलब वो कह रहा है कि बीमारी का वही दर्द, वही एहसास, बिल्कुल वही फील होएगा, एकदम वही मौज मस्ती, वही ऐसा जो आप नशा, बिल्कुल उसमें खो मत जाना, उसमें खो मत जाना। ये वरदान है आपके लिए। ये जो सपने आ रहे हैं नशा करने के, आप बंद करने में देते हैं, एकदम से ठंडा पसीना तेजी से क्यों तड़क रहा है, क्यों तड़क रहा है? आप डर गए, घबरा गए। ये पॉजिटिव साइन है कि आप डर गए, आप डर गए। ये पॉजिटिव साइन, आपको डर है क्योंकि आप नशा करना नहीं चाहते, और आपको रिलैक्स का सपना आया तो आप डर गए। डर है तभी आप चीज नहीं, तभी आप ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आपने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं नशे को नियंत्रण में नहीं कर सकता, मैं नशे के आगे शक्तिहीन। फर्स्ट कदम कर रहे हैं, बस अब दूसरा कदम करने की जरूरत है, ईमानदारी से आगे बढ़ने की जरूरत है। विश्वास करना होगा इस बात पर कि मेरा ईश्वर मुझसे प्यार करता है, इसीलिए मुझे अवेयर करा रहा है, सपनों के माध्यम से जागरूक करा रहा है। ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, यानी कि आपका भगवान आपके साथ है, वो आपसे प्यार करता है, उस सपनों के माध्यम से आपको जागरूक करा रहा और अवेयर करा रहा है। ऐसी स्थिति में आपका एक्शन क्या होना चाहिए? तुरंत पुकार, प्रोग्राम, स्पॉन्सर से बात, होम ग्रुप में जाओ, शेयरिंग करो, उच्च शक्ति के संपर्क में आओ फटाक से, कहीं मेरा खिंचाव दोबारा से। क्योंकि भाई देखो सीधी सी बात है, केमिकल लोचा तो है हमारे दिमागों में, केमिकल लोचा तो हेलो, कहीं ना कहीं आज भी हमारे दिमाग में नशे का वो खिंचाव है, और वो हमेशा बना रहेगा क्योंकि हम बीमार लोग हैं, हमें नशे की बीमारी है। ये जिंदगी भर खिंचाव बना रहेगा और ये खींचेगा अपनी तरफ। मुझे जागरूक रहना, क्या रहना? जागरूक रहना, मुझे अवेयर रहना। ठीक है दोस्तों, मैं चिंतन पढ़ देता हूँ बस। सिर्फ आज के दिन मैं अपने निजी कार्यक्रम पर पुनः मैंने दोबारा से गौर करूंगा, और जो कुछ मैं पाऊंगा उसके बारे में अपने स्पॉन्सर से बात करूंगा, जो भी अच्छा है अपना, जो कमी दिखाई देगी बात करूंगा, और अपने सुधार को बेहतर बनाने के लिए तरीके खोजूंगा। मतलब मैं अपने आप को और अच्छे से कैसे कर सकता हूँ। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।